यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम और इष्ट देव के भी चरणों में सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने गीता जी के दूसरे अध्याय पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं, परंतु अर्जुन की दृष्टि तो बार बार शरीरों पर ही जा रही है। वो अपने भूतकाल के ज्ञान को आरोपित करके अपने संबंधियों को शरीर की दृष्टि से देख रहे हैं और बार बार मोह से ग्रसित हो रहे हैं। पूर्व में उनके द्वारा जो सुख लिया है वही बार बार याद कर कर के दुखी हो रहे हैं और यही हाल अभी हमारा है। इस कोरोना महामारी से हम भी अपने चारों तरफ सभी को मरते हुए देख रहे हैं। वो हमारे बंधु बांधव मित्र सभी हैं। अर्जुन जैसा विषाद आज हमारे हृदय में भी है। अर्जुन को मोह से निकालने के लिए साक्षात श्री कृष्ण को ही गुरु रूप में आना पड़ा और गीता जैसे ग्रंथ की रचना हुई। इस विषाद का इसका मुख्य कारण है कि इस नाशवान शरीर में जो अविनाशी परमात्मा साक्षी चेतन आत्मा मौजूद है, उसका ज्ञान हमें नहीं है। उस आत्मा की प्राप्ति न पढ़ने से होती है, न सुनने से होती है, न बुद्धि से होती है, न ही शास्त्रों के ज्ञान से होती है, परंतु गुरु उसको आमंत्रण देता है। गुरु की बात सुनकर ही हमें जागृति होती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। मनुष्य रूप में हमारा होना शरीर व आत्मा का कॉम्बिनेशन है। शरीर है विनाशी और आत्मा है अविनाशी। हम बाहर से शीशे में देखते हैं तो विचार करते हैं हम बूढ़े हो रहे हैं, मगर अंदर से हम यही सोचते हैं कि हम वही हैं जो बचपन में थे, जो जवानी में थे, वही आज है। इसीलिए कोई हमें बूढ़ा बोलता है तो हम नाराज हो जाते हैं। हमारा वास्तविक ज्ञान तो आत्मा का ही है, पर हमारी दृष्टि शरीर पर है। हम दूसरों को मरते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी डर पैदा होता है कि हम भी मरने वाले हैं, परंतु ये डर हमारा शरीरों को लेकर है। लेकिन वास्तव में हम ये जानते हैं कि हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। अगर ये ज्ञान हमें नहीं होता तो जो अभी मौत का तांडव चारों तरफ हो रहा है, उसको देखकर क्या हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता? क्या सभी का जीवन बदल नहीं जाता? परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे अंदर में कहीं न कहीं ये बात जची हुई है कि हम तो अमर ही हैं। मरने वाला तो हमारा शरीर है। अगर ये बात हमको ठीक से समझ में आ जाती कि हम इस धरती पर कुछ दिनों के लिए भ्रमण करने के लिए आए थे और अब हमारा समय पूरा हो रहा है, तो हमें सब कुछ समेट के अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर हम कुछ दिनों के लिए भी बाहर जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, कितने दिन पहले ही पैकिंग शुरू कर देते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि इस संसार से भी अब हमें धीरे धीरे अपनी पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम रोज़ सबको मरते हुए देखते हैं, परंतु एक दिन हम भी मरेंगे ये निश्चय हम नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर ये बात जची हुई है कि हम तो अविनाशी हैं।
हम न आत्मा के निश्चय में जीते हैं न शरीर के। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम प्रेम तो चेतन से करते हैं, परंतु हमारी दृष्टि शरीरों पर रहती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारा उसके नाम पर जाता है कि ये इसका नाम है, फिर उसके रूप पे जाता है कि ये इसका रूप है, और तीसरी बात ये इसका व्यवहार है। इससे आगे की तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि तो एक चमार की दृष्टि है, और गुरु हमें इस चमार की दृष्टि से उठाकर आत्मा की दृष्टि में स्थित करता है। गुरु हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि पति पत्नी दोनों सारी उम्र साथ रहते हैं, और अगर रात को ही दोनों में से एक का शरीर शांत हो जाए तो दूसरे को डर लगने लग जाता है, और पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, फ़ोन मिला के सबको बुला लेते हैं। क्या हुआ? पत्नी तो वही थी जिसके साथ तुमने सारी उम्र बिताई है, दिन उगने का भी इंतज़ार नहीं किया। अगर प्रेम केवल शरीर से होता तो वो तो आज भी हमारे सामने ही था, लेकिन सत्यता ये है कि हम प्रेम तो चेतन से करते हैं, पर हमारी दृष्टि शरीर पर रहती है। सृष्टि में जो भी सुंदरता है सब चेतन की है। ये संसार रूपी बगीचा चेतन तत्व से ही खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके कारण ये जड़ रूपी शरीर भी चेतन की तरह कार्य करने लग जाता है। उसी का नाम परमात्मा है, और वो सबके हृदय में विराजमान है। परंतु हमारी दृष्टि तो दूसरों के दोष देखने में लिपट रहती है। हमें बार बार उनमें दोष ही दिखाई देते हैं। दोष देखने का स्वभाव हमारे अंतःकरण में जमा हो जाता है, जो हमारे अगले जन्म का कारण बनता है। स्वभाव पक्का हो रहा है, और जब हम किसी में परमात्मा देखते हैं तो हमारा परमात्मा पक्का होता है। ऐसा करने से हमारे मन में जो हलचल चलती रहती है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है, और शांत मन में ही हमें उस परमात्मा का अनुभव होता है। इसीलिए जीवन में साकार गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हीं के पास वो दृष्टि है जो हमें शरीर से ऊपर उठाकर आत्मा में स्थित कर दे। क्योंकि ये हम भी बहुत सारी भ्रांतियों से लिप्त होते हैं, तो कोई ऐसा चाहिए जो हमारी सब भ्रम को निवृत्त करके हमें शुद्ध आत्मा में स्थित कर दे। धन्य है वो प्राणी जिसके जीवन में सद्गुरु है। गुरु के बिना भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, और भ्रम की निवृत्ति के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। धन्य है अर्जुन जिसके जीवन में गुरु रूप में साक्षात श्री कृष्ण आए हैं। परमात्मा को इस सृष्टि की रचना करनी होती है तो वो ब्रह्मा रूप में आते हैं, जब पालन करना होता है तो विष्णु रूप में आते हैं, और जब सृष्टि का संहार करना होता है तब शिव रूप में आते हैं। परंतु जब उन्हें जीव का कल्याण करना होता है तब वहीं गुरु रूप में आते हैं। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।